वेलकम बच्चों। चलो आज हम लोग यहाँ पे जो रेस्ट ऑफ क्वेश्चन बचा हुआ है एक्सरसाइज 7C लाइन्स एंड एंगल्स क्लास 9th का, उसे हम काम करने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है 13 नंबर, वो देखो। तो इस क्वेश्चन नंबर 13 ने बोला क्या कि AB जो है ना वो CD का पैरेलल है। तो लिख देना यहाँ पे कि AB जो है ना वो CD का पैरेलल है, और साथ में आपको ये भी बताया गया है कि इसका वैल्यू दिया हुआ है, तो एंगल E का वैल्यू दिया हुआ है और इसका भी दिया हुआ और x निकालना है। और यहाँ लिख देना तो फाइंड में क्या करना, x निकालना है। तो बनाते हैं। तो चलो कैसे बनाएंगे भाई। तो सबसे पहली बार देखो कि ये वाला एंगल जो है ना वो इसके इक्वल हो जाएगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल। तो उससे पहले ये वाला काम करना PEF। तो लिखना एंगल PEF जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, इसका, तो EGH का। तो एंगल EGH का इक्वल हो गया कॉरस्पॉन्डिंग से, है ना। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो इसलिए एंगल यहाँ पे EGH जो है ना उसका वैल्यू क्या निकल जाएगा, 85 डिग्री निकल गया। ठीक है छोटू। अब तुम्हें ये भी पता है छोटू कि ये दोनों एंगल का सम 180 होता है, लीनियर पेयर। तो लिख देना यहाँ पे, क्या लिख देना कि EGH एंगल EGH है और प्लस के साइन है ये वाला एंगल। तो इसका नाम क्या दोगे छोटू, बोलो। तो इसका नाम Q था ना, तो यहाँ पे ना QGH। तो एंगल QGH ये दोनों का सम हो जाएगा 180 लीनियर पेयर। ठीक है। तो यहाँ पे EGH, तो EGH का वैल्यू कॉरस्पॉन्डिंग से लाए थे 85, तो 85 हो गया। प्लस यहाँ पे एंगल है QGH इज इक्वल टू 180 है। तो यहाँ पे QGH जो है वो 180 माइनस ऑफ 85 हो गया। तो 5 5 10 9 95 निकल गया। मतलब इसका वैल्यू निकाल दिए 95। और उसके बाद क्या करना कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों का सम 180 होगा, लीनियर पेयर। तो इस पर भी काम कर लेना। तो लिख देना CHQ। तो यहाँ पे लिख देना एंगल CHQ है और प्लस के साइन है ये वाला। तो इसका नाम क्या दोगे तुम, तो GHQ। तो एंगल GHQ है, ये दोनों का सम हो जाएगा 180 लीनियर पेयर। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो CHQ। तो यहाँ पे है CHQ का वैल्यू दिया हुआ है 115 डिग्री, और यहाँ पे GHQ है। तो GHQ का वैल्यू पता नहीं है, तो हम यहाँ पे GHQ ही रहने देंगे 180। तो यहाँ पे GHQ का वैल्यू निकल जाएगा 180 माइनस ऑफ 150। तो यहाँ पे क्या बच गया, 5 5 10 7 में से 1 गया तो 6, 65 डिग्री एंगल निकला। मतलब ये अंदर वाला एंगल 65 है और ये वाला एंगल 95 है जो हमने निकाल दिया। और तुम्हें पता है कि ये वाला जो ट्रायंगल बन रहा है उसमें x का वैल्यू निकालना है। तो लिखेंगे तो वी नो दैट, ये वाला एंगल का नाम लिखना इन ट्रायंगल क्या था भाई, तो GHQ में आओगे तो पता है ये वाला एंगल। तो इस एंगल का नाम क्या है, HGQ या QGH, है ना, QGH। तो एंगल QGH हो गया। ठीक है ना। QGH के बाद GHQ था, है ना, GHQ। तो GHQ हो गया। प्लस ये वाला एंगल का नाम x ही दे देते हैं, बिकॉज देख तो दिया हुआ था ही, 180 हो गया। क्यों भाई, द सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180, ये लिख देना। तो इसमें देखो इसका वैल्यू QGH का वैल्यू 95 था, 95 कर दिया। इस एंगल का QGH का वैल्यू 95 और इसका वैल्यू देखो GHQ था। तो GHQ का वैल्यू अभी निकाल चुके थे हम लोग, कितना निकाले थे, 65। और ये तुम्हारा हो गया x इज इक्वल टू 180। सॉल्व करो, 5 5 10 9 6 15 1 16 हो गया, प्लस x इज इक्वल टू 180। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 180 माइनस ऑफ 160। तो ये हो गया तुम्हारा कितना, 20। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हुआ। ठीक है, समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई डाउट, क्लियर हो गया ना? तो आगे बढ़े हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। चलो बच्चे लोग, नया क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या,
क्वेश्चन नंबर 14 है, तो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बताया गया कि ए बी जो है ना वो तुम्हारा सी डी का पैरेलल दिया हुआ है, इसमें वैल्यू भी दिया हुआ है तुम्हारा, ए वाला का वैल्यू 75 है, सी वाला का वैल्यू 35 है, तो बोलता है कि फाइंड, तो फाइंड क्या है, एक्स वाई और यहाँ पे जेड, ये तीनों का वैल्यू निकालने के लिए बोलता है ना। तो यहाँ पे क्या करना ना कि सबसे पहले ये तुम देख लो 35 है ना, तो ये 35 है तो ये भी 35 होगा, बिकॉज दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस एंड दिस इज अ ट्रांसवर्सल। तो वही बात यहाँ पे लिख देना, क्या लिखोगे, सॉल्व में, तो सॉल्व में लिखना ए बी पैरेलल टू सी डी एंड ट्रांसवर्सल, तो ट्रांसवर्सल क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा। तो ट्रांसवर्सल BC हो गया, तो हम बोल सकते हैं कि ये वाला एंगल, जिसको हम डायरेक्ट लिखते हैं एंगल C, है ना, एंगल C हो गया, इसको डायरेक्ट लिखते हैं एंगल B, ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल। तो इसलिए एंगल B का वैल्यू आपको दिया हुआ कितना, एंगल C का वैल्यू कितना निकल जाएगा छोटू, तो एंगल C का वैल्यू निकल जाएगा 35। C को हम क्या C है, B है, तो ठीक है ना, तो ये हो गया तुम्हारा B, तो B का वैल्यू हम क्या माने थे, x, तो x का भी वैल्यू तुम्हारा हो गया 35, हो गया सॉल्व, ठीक है ना। अब उसके बाद देखना कि यहाँ पे एंगल A है वो एंगल D का इक्वल है, तो इसमें भी वही काम लिखना पड़ेगा तुमको कि AB जो है वो CD का पैरेलल है और ट्रांसवर्सल के बारे में बोल रहा है। तो ट्रांसवर्सल क्या है बच्चा, तो यहाँ पे AD है, तो AD अगर ट्रांसवर्सल होगा तो एंगल A इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल D, तो इसलिए एंगल D का वैल्यू तुम्हारा निकल जाएगा कितना, एंगल D का वैल्यू निकल जाएगा 75, तो D का मतलब Z था, तो Z का भी वैल्यू निकल गया 75, ठीक है। उसके बाद आगे तुम चलोगे, ये वाला तो रफ करते है ना, चलो तो यहाँ पे तुम जाओगे तो इसका वैल्यू निकालना, तो इसको निकालने के लिए क्या करोगे, तुम्हें पता है कि यहाँ पे कुछ नाम दे देना, इसका नाम क्या दे देंगे हम, E दे देते हैं, तो AEB में आओगे तो ये एक तरह का ट्रायंगल बनेगा, ट्रायंगल में तुमको यहाँ पे ये एंगल दे दिया, ये दे दिया, तो ये निकालना है, और तुम्हें पता है कि वी नो दैट द सम ऑफ द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180, तो यहाँ पे हम वही काम करेंगे, तो लिख देना इन ट्रायंगल, तो ट्रायंगल कौन सा भाई, AEB, तो यहाँ पता है एंगल सीधे लिख दो 75 था ना, तो 75 लिख देते, एक ठो दूसरा में दिया हुआ था y, तीसरा में दिया हुआ था x, तीनों का सम हो गया 180, तो 180 होगी तो 75 रहने देना, y का वैल्यू तुम्हें पता नहीं है, लेकिन x का वैल्यू आपने निकाल दी था 35 इज इक्वल टू हो गया 180, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 5 10 और 7 3 10 1 11 प्लस ऑफ y है इज इक्वल टू 180, मतलब y का वैल्यू निकालोगे तो 180 माइनस 110 दैट इज कॉल्ड 70, ये हो गया आपका सॉल्व, ठीक है ना। तो इसके अनुसार देख लो, तो यहाँ पे x का वैल्यू निकाल दिए थे 35, y का वैल्यू तुम निकाल दिया, z का वैल्यू तुम निकाल दिया था 75 और y का वैल्यू मैंने यहाँ पे निकाल दिया 70, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 14 भी कंप्लीट हो गया। क्या कर रहे हो, चलो नया क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, क्या है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बताया गया कि ये जो पिक्चर आप देख लो ज्योमेट्रिकली एक्सरसाइज 7C क्लास 9, तो इसमें आप ये दिया हुआ ए बी जो है वो सी डी का पैरेलल दिया हुआ है, साथ में BAE, तो BAE ये वाला एंगल माइनस ECD ये वाला एंगल, लेकिन ये एंगल माइनस ऑफ ये वाला एंगल इज इक्वल टू AEC है, AEC ये वाला है। साबित करना कैसे करते हैं उसको देख लेते हैं। तो सॉल्व करना, तो सॉल्व से पहले ना कंस्ट्रक्ट लिख देना, कंस्ट्रक्ट। तो कंस्ट्रक्ट में क्या करना कि ये लाइन को मैंने एक ऐसा ड्रॉ किया जो पैरेलल है AB का भी CD का भी, तो E है तो F मान लेते हैं इसको, ठीक है ना। तो यानी कि EF जो है ना वो पैरेलल है AB का साथ में CD का भी। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं ना कि ये AB जो है वो EF का पैरेलल में आएंगे, तो लिख देना, सॉल्व लिखो जो भी लिखना है या प्रूफ लिख सकते थे। तो लिखेंगे AB, तो AB इज अ पैरेलल टू EF एंड ट्रांसवर्सल।
तो ट्रांसवर्सल क्या हो जाएगा, ए ई हो जाएगा, ए ई ट्रांसवर्सल हो गया। तो मतलब ये वाला एंगल बी ए ई, एंगल बी ए ई प्लस ये वाला एंगल ए ई एफ, ए ई एफ, ये दोनों का जोड़ होता है 180, को इंटीरियर एंगल आर इक्वल। ठीक है, तो चलो ये पहला केस हो गया। तो इसमें से हम ए ई एफ यानी कि ये वाला एंगल, इसको तो ए ई एफ का अगर तुम वैल्यू निकालेगा तो 180, इसको इधर ले आना तो बी ए ई निकल गया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर हो गया? यस सर। ठीक है, अब आगे क्या करना ना, अब दूसरा काम है ये लाइन इसके पैरेलल के अकॉर्डिंग जाएंगे, तो लिख देना एंड सी डी पैरेलल टू ई एफ एंड ट्रांसवर्सल। तो कौन सा ट्रांसवर्सल हो जाएगा छोटू, ये लाइन ट्रांसवर्सल हो जाएगा, सी ई, मतलब ये लाइन इसका पैरेलल हो गया, ये लाइन ट्रांसवर्सल हो गया। तो हम बोल सकते हैं ये वाला एंगल, इस एंगल का नाम क्या है बोलो, ई सी डी लिख देना। तो एंगल ई सी डी, ठीक है ना, ई सी डी ये वाला एंगल हो गया, और ये वाला एंगल, तो इस एंगल का नाम लिखना सी ई एफ। तो एंगल सी ई एफ, ये दोनों का जोड़ हो जाएगा 180, यही पता है क्यों भाई, तो को इंटीरियर एंगल से हो जाएगा। क्लियर है? चलो, तो अब हम क्या करेंगे ना, सी ई एफ है, कहाँ पे है छोटू सी ई एफ, तो सी ई एफ, तो इसको हम दो पार्ट में तोड़ देंगे। तो क्या, तो यहाँ पे इसको तो उठा के उधर पटक सकते हैं, लेकिन रुक जाओ, पहले हम ई सी डी लिख देंगे, और यहाँ पे इसको तोड़ेंगे ना तो ए ई एफ प्लस ए ई सी, ठीक है ना, ये दो को मतलब इसको ना हम तोड़ दिए दो पार्ट में, ये पूरे एंगल को दो पार्ट में, ये वाला और ये वाला दोनों को जोड़ दिया, इज इक्वल टू 180 जो तुम्हारे पास था ही। तो अब क्या करना ना, यहाँ पे ए ई एफ, तो ए ई एफ यहाँ पे ऑलरेडी है, इसको यहीं पे लिख के छोड़ देना। तो ए ई एफ, ये रिकॉर्ड हो रहा ना, रिकॉर्ड हो रहा है, जल्दी इसको छोड़ देता हूँ। तो यहाँ पे ये वाला जो लाइन एंगल है ना उसको लिख देता हूँ मैं, तो यहाँ पे लिख देना एंगल ए ई एफ। तो ए ई एफ बराबर क्या हो जाएगा, पहले तो 180 था तुम्हारे पास, 180 लिख दिया, और ये दोनों एंगल प्लस में था तो उधर जाएगा तो माइनस में, तो माइनस में तुम्हारा हो गया एंगल ई सी डी, ठीक है ना, ई सी डी, और ये हो गया माइनस में ए ई सी हो गया, ठीक है ना, ए ई सी, ये हो गया छोटू। इसको हम मान लेते हैं सेकेंड इक्वेशन, क्या मान लेते हैं, सेकेंड इक्वेशन। तो यहाँ पे देख छोटू ए ई एफ, तो ए ई एफ बराबर हमने पहला इक्वेशन ले आया, और दूसरा भी ए ई एफ बराबर दूसरा इक्वेशन निकाल दिया। हम दोनों को इक्वेट कर देंगे, फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन। तो पहला इक्वेशन में क्या दिया हुआ था, 180 माइनस एंगल बी ए ई, और इधर तुम्हारा हो जाएगा 180 माइनस एंगल ई सी डी माइनस में ए ई सी, ठीक है ना, ये तुम्हारा। तो अब यहाँ पे सॉल्व करोगे तो 180 कैंसिल हो गया। अब क्या करना ना, ए ई सी देख लो क्वेश्चन में, ए ई सी अकेला था, माइनस में है, इसको उठा के इधर पटक देना तो एंगल ए ई सी हो जाएगा, और ये माइनस में है तो इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो एंगल बी ए ई माइनस एंगल ई सी डी हो गया सॉल्व। ठीक है ना, समझ में आया? जो कोई डाउट है ये फिर से एक बार कर दूं मैं? देखो सबसे सिंपल है, पहले मैंने क्या किया, ये लाइन इसका सुन लो एक बार, ये लाइन इसका पैरेलल था तो मैं, और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये दोनों एंगल का सम 180 हो जाएगा, तो 180 हो जाएगा तो ये निकाल दोगे तो ए ई एफ बराबर क्या हो जाएगा, 180 माइनस ऑफ दिस एंगल, तो बी ए ई हो गया, पहला इक्वेशन निकाल दिया मैंने यहाँ पे। फिर दूसरा क्या किया कि जब ये लाइन इसका पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये वाला एंगल, ये पूरा एंगल दोनों का सम 180 होगा, को इंटीरियर से, वही बात मैंने यहाँ पे लिख दिया, को इंटीरियर से। तो इसमें हम क्या किए कि ई सी डी जैसे लिखा हुआ था लिख कर छोड़ दिया, और इसका हम तोड़ देंगे तो ये वाला और ये वाला दोनों हो जाएगा, सी ई एफ जो लिखा हुआ ना, सी ई एफ, तो उसका मतलब ये वाला ए ई एफ और ए ई सी, यही लिख दिया मैंने यहाँ पे, इज इक्वल टू 180 हो गया। अब क्या किया ना कि ए ई एफ यहीं पे छोड़ देंगे, और ये दोनों को उठाकर इधर पटकेंगे, तो ये माइनस में है तो उधर जाएगा तो क्या चीज में आएगा, प्लस में, समझे ना। तो यानी कि ये वाला चीज में इस दोनों को उठा के पटक दिए उधर, तो ये प्लस में था तो जाएगा तो माइनस में, तो माइनस में तुम्हारा हो गया दोनों। तब उसके बाद देखो अब यहाँ पे पहला इक्वेशन तुम्हारा निकला हुआ है, फिर ये तुम्हारा दूसरा इक्वेशन है, दोनों को इक्वेट कर दिए, दोनों को इक्वेट कर दिए, तो ये वाला नंबर इज इक्वल टू ये वाला नंबर लिख दिया, 180 कैंसिल हो गया। अब ए ई सी को उठा के इधर पटक देंगे, और बी ए ई को उठा के उधर पटक देंगे, तो ये तुम्हारा आ गया आंसर।
ठीक है ना, तो ये हो गया साबित। थैंक यू सर। चलो नया क्वेश्चन दिखाई दे रहा है आपको, क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बताया गया है कि दो लाइन सेगमेंट है, दोनों आपस में पैरेलल दिया हुआ है और उसके अकॉर्डिंग आपको बताया गया है कि P प्लस क्यू माइनस ऑफ R उस सबको मतलब कि काम करेंगे तो आ रहा है 180, ये साबित करना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना, एग्जाम में देखने के लिए बहुत बार मिल सकता है ये सब क्वेश्चन। सॉल्व कैसे करेंगे, तो देखो ना छोटो, यहाँ से वो कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, तो कंस्ट्रक्ट में एक लाइन को इस तरह से आप कर लेना, जिसका नाम लिख देना क्या है, एफ जी नहीं, एफ तो दिखा हुआ है ना, एच आई लिख देते हैं, ठीक है ना, एच आई लिख दिया। तो यहाँ पे लिख देना कंस्ट्रक्ट, कंस्ट्रक्ट में क्या लिख दोगे ना, एच आई जो है ना वो पैरेलल है ए बी का और साथ में सी डी का भी पैरेलल हो गया। तो उसके बाद तुम क्या करना ना कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों का सम 180 होगा कोई इंटीरियर से। तो यहाँ पे ये बात लिखना तो जरूर पड़ेगा कि ए बी जो है वो पैरेलल है एच आई का, ए बी जो है वो पैरेलल है एच आई का, ट्रांसवर्सल है, तो ट्रांसवर्सल है, तो ट्रांसवर्सल क्या नाम है, ई एफ है, तो ई एफ है। तो अब उसके बाद लिखना ए ई एफ, तो यहाँ पे देना एंगल ए ई एफ प्लस ये वाला एंगल क्या हो जाएगा एच एफ ई, या तो एच एफ लिख देना, एच एफ ई, ये दोनों का सम हो जाएगा 180। क्यों भाई, तो को इंटीरियर एंगल आर इक्वल। तो यहाँ पे एफ ई ए ई एफ का वैल्यू दिया हुआ है P, तो P हो गया, और यहाँ पे एच एफ ई का वैल्यू में पता नहीं है बिकॉज ये पूरा एंगल का वैल्यू है Q, लेकिन हमें ये वैल्यू जाना था, ये वाला, तो इसका वैल्यू यही सेम टू सेम लिखते हैं, एच एफ ई बराबर हो गया 180, मतलब कि एच एफ ई का वैल्यू निकालोगे तो 180 माइनस ऑफ एंगल P, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद आगे जाओगे ना तो आगे लिख देना सी डी, तो सी डी जो है वो पैरेलल है एच आई का और ट्रांसवर्सल है, तो ट्रांसवर्सल क्या नाम है, जी एफ है ना, मैथ्स का भी जी एफ है। चलो तो यहाँ पे तुम्हें पता है कि ये वाला एंगल जो है वो इसके इक्वल हो जाएगा, तो इसका नाम क्या लिखोगे, लिख देना डी जी एफ, तो एंगल डी जी एफ जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, एच एफ जी का, एच एफ जी का, क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल, ठीक है। तो इस तरह से आपको पता चल गया कि एंगल एच एफ जी जो है ना, एच एफ जी जो है उसका वैल्यू आर हो जाएगा, आर हो गया। चलो ठीक है, ये सेकेंड इक्वेशन। अब क्या करना ना, क्यू एंगल, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्यू देख रहे हो, ये क्यू बराबर क्या हो जाएगा, दो एंगल है ऊपर वाला, ये इसका नाम क्या था, एच एफ ई, तो एंगल एच एफ ई प्लस ये वाला क्या नाम था, एच एफ जी, एच एफ जी हो गया। क्यू को क्यू छोड़ देना और एच एफ ई, तो एच एफ ई का वैल्यू निकाले थे 180 माइनस ऑफ पी, 180 माइनस ऑफ पी हो गया, अब प्लस एच एफ जी का वैल्यू निकाले थे आर, आर हो गया, ठीक है। उसके बाद काम करो, तो थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा मुझे ये वाला, क्यू कहाँ लिखे भाई, ये क्यू, ये पूरा एंगल है ना, ये वाला पूरा एंगल, ये पूरा एंगल का वैल्यू क्यू है ना, और ये क्यू को निकालने के लिए पता है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों को जोड़ेंगे, ऊपर वाला एंगल को जोड़े थे तो यानी कि निकला था 180 माइनस ऑफ पी, और ये वाला एंगल तो आर था ही, तो लिख दिया मैंने। तो अब क्या करोगे, ये दोनों अब क्या करना कि ये माइनस, ये दोनों को उठा के इधर पटक देना, पी है माइनस में दी जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो हो गया पी, और प्लस में क्यू है माइनस में आर है, इज इक्वल टू 180, और यही तुमको साबित करना था। सॉल्व। हाँ चलो नया क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, क्वेश्चन नंबर 17 में आप देख रहे हो कि ए बी जो लाइन है वो सी डी का पैरेलल है और ई एफ जो लाइन है वो एच जी का पैरेलल है, और ये एक लाइन जो दिया गया है इस लाइन का नाम आर क्यू है, और इसके अनुसार एक्स का वैल्यू निकालना, वाई का वैल्यू निकालना, जेड का वैल्यू निकालना और साथ में टी का भी वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहली बार क्या करना कि ये वाला एंगल जो है वो इसके इक्वल हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, है ना। साफ दिखाई दे रहा ना कि ये वाला लाइन और ये लाइन, ये दोनों के अकॉर्डिंग देखो ये सामने सामने है ना, जिसका मतलब ये इसके इक्वल हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो यहाँ पे लिख देना, तो एंगल सॉल्व लिख देना, सॉल्व लिखने के बाद तुम क्या करना, इसका नाम दिया हुआ है क्या, हाँ
इसका नाम क्या दोगे आप, इसका नाम देना 1 देते हैं ना आप, सबसे आसान है, इसका नाम 2। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 लिख देना। क्यों भाई, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। देख लेना, याद रखना, जब भी पिक्चर बनाओगे तो पिक्चर में 1 2 दे देना, देने के बाद यहाँ पे शो करोगे तो सेटिस्फाइड हैगा। अगर 1 2 नहीं लिखोगे, नहीं लिखने के बाद तुम डायरेक्ट लिख रहे हो, तो इसका मतलब टीचर जो चेक करने वाला होगा उसको समझ में नहीं आएगा, तो दिक्कत होगा। नहीं तो एक काम करते हो, इसका यहाँ पे कुछ भी नाम देख कर ये बड़ा वाला एंगल टाइप का नाम लिखते चल जाओ, ठीक है ना, तो वो तुमको लेंदी पड़ेगा। तो 1 इज इक्वल टू 2, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो इसलिए एंगल 2 का वैल्यू तुम्हारा निकल जाएगा 60, और एंगल 2 का मतलब हो गया x, तो x का वैल्यू तुम्हारा निकल गया 60 फर्स्ट इक्वेशन। उसके बाद निकलना तुमको y z t, तो कैसे निकलेगा बताओ। तो देखो ना, ये x का वैल्यू तुम निकाल दिया है, और ये तुम्हें पता है कि ये वाला एंगल जो है वो ये पूरे का इक्वल हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल, और 110 में से ये x का वैल्यू तुम निकाल देगा तो वो आपका बन जाएगा, ठीक है ना। तो हाँ अच्छा, तो ठीक है, तो पहले अब हम यही काम करते हैं। तो ये वाला एंगल का नाम क्या है, PAPR, तो लिख देना एंगल APR। तो APR जो है ना वो किसके इक्वल है छोटू, PRS का, ठीक है ना। तो एंगल PRS का इक्वल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल, तो इसलिए एंगल PRS जो है ना, तो PRS का वैल्यू कितना हो जाएगा, 110। 110 हो गया। तुमको निकालना है क्या छोटू, ये क्या निकालना बताओ, इसको निकाल कर क्या करेंगे हम, हाँ यहाँ पे एडिटिंग करना पड़ जाएगा ना। चलो x का वैल्यू तुमने निकाल दिया वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल के अनुसार। अब x जो है ना वो y का इक्वल है। क्यों भाई, अगर देखो तो ये लाइन और ये लाइन दोनों आपस में पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, इसको देखो ऐसे है और यहाँ से ऐसे गया हुआ, तो ये वाला एंगल जो है वो इसके इक्वल तो होगा ना, वर्टिकल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल। तो वही काम कर सकते हैं, तो लिख सकते हो तुम यहाँ पे क्या कि EF जो है ना, ये सब लिखना जरूरी है, ठीक है ना। EF जो है वो पैरेलल है HG का और ट्रांसवर्सल है, तो ट्रांसवर्सल क्या है ये नाम, तो ये RQ लिख देना, RQ है, तो इसलिए x इज इक्वल टू वाई हो गया, x इज इक्वल टू वाई। क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल, तो y का भी वैल्यू क्या निकलेगा 60 निकलेगा। ये हो गया सेकेंड इक्वेशन, दो को तुम निकाल दिया। उसके बाद आगे तुम चलना, x y के बाद है तुम्हारा z निकालो। तो z निकालने के लिए ना तुम्हें पता है कि ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, तो इसका नाम दे देना पूरा। तो यहाँ पे हम रफ करना पड़ेगा, हाँ चलो। तो यहाँ पे AB EF है ना, तो EF जो है वो पैरेलल हो गया तुम्हारा HG का, ठीक है, और यहाँ पे ट्रांसवर्सल हो जाएगा। तो ट्रांसवर्सल कौन सा हो जाएगा, ये लाइन PQ, तो PQ ट्रांसवर्सल होगा, तो तुम बोल सकते हो APR। तो एंगल APR जो है ना वो किसके इक्वल हो जाएगा, ये वाला, तो इसका नाम क्या है PQS। तो एंगल PQS, क्यों भाई, तो ये हो जाएगा तुम्हारा कॉरस्पॉन्डिंग से, है ना, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो इसलिए एंगल PQS का वैल्यू तुम्हारा निकल जाएगा, ये पूरे का एंगल 110 निकल गया, ठीक है छोटू, 110 निकल गया। और तुम्हें पता है क्या कि ये वाला एंगल यानी कि 110 यानी कि ये वाला पूरा एंगल और प्लस ये Z, ये दोनों का सम हो जाएगा 180 लीनियर पेयर। तो यहाँ पे Z का वैल्यू तुम निकालोगे तो 180 माइनस ऑफ 110 दैट इज कॉल्ड 70। तो यानी कि Z का वैल्यू आपने निकाल दिया, और Z निकल गया तो T निकल जाएगा, बिकॉज AB इज पैरेलल टू CD एंड QS इज अ ट्रांसवर्सल। तो लिख देना AB पैरेलल टू CD और ट्रांसवर्सल, तो ट्रांसवर्सल क्या हो जाएगा QS हो जाएगा। तो इसलिए तुम्हारा Z इज इक्वल टू T है, तो Z इज इक्वल टू T हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल। तो इसलिए T का वैल्यू जब निकालेगा तो इसका ये वैल्यू हो जाएगा 70। ये हो गया चौथा एंगल। 1 2 4, हाँ एक मिनट,
चलो नया क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोलता है कि ए बी जो है वो सी डी का पैरेलल है और टी जो है वो ट्रांसवर्सल दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे बोलता है कि ये वाला जो है एंगल उसको 90 डिग्री प्रूव करना है। कब? जब ये दोनों आपस में बाइसेक्ट कर रहा है तब, और ये दोनों आपस में बाइसेक्ट कर रहा है तब। तो इसको लिखने का तरीका है ई जी है और एफ जी है, आर द बाइसेक्टर ऑफ बी ई एफ। तो कहाँ पे बी ई एफ का बाइसेक्टर ये दोनों, और ये ई जी का बाइसेक्टर क्या है तुम्हारा एफ ई एफ डी। कहाँ पे? ई एफ डी। तो ई एफ डी का ये दोनों बाइसेक्टर है। तो 90 डिग्री आपको साबित करना है, करके दिखाओ। क्या करना ना बाबा, पी आर डबल ओ एफ लिख देना प्रूफ, वही सॉल्व लिखो या प्रूफ लिखो। उसमें क्या करना ना, ये वाला पूरा एंगल और ये वाला पूरा एंगल दोनों का सम 180। क्यों? कौन बताएगा? ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों का सम 180 क्यों? कोई इंटीरियर एंगल बी ई एफ और इसका क्या हो जाएगा डी एफ ई। तो एंगल डी एफ ई ये दोनों का सम हो जाएगा 180। क्यों भाई? तो को इंटीरियर से हो जाएगा, को इंटीरियर एंगल से 180 हो जाएगा। तो बी ई एफ। तो अब हम क्या करेंगे ना, ये तो बाइसेक्टर लिख रहा है कि ये पूरे दोनों एंगल आपस में इक्वल है, ये भी दोनों आपस में इक्वल है बिकॉज इट इज अ बाइसेक्टर। तो हम क्या करेंगे कि मल्टीप्लाइंग 1/2 ऑन बोथ साइड। तो मल्टीप्लाइंग 1/2 ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 एंगल में है बी ई एफ, 1/2 में है एंगल डी एफ ई, और ये हो जाएगा 1/2 में 180। ठीक है बच्चा? तो देखना ये जो तुम्हें पता है कि ये दोनों आपस में इक्वल था, 1 दे दिया, ये दोनों आपस में इक्वल था, 2 दे दिया बिकॉज इट इज अ बाइसेक्टर। तो हम यहाँ पे इसका मतलब बी ई एफ, तो देख लो बच्चा बी ई एफ का बाइसेक्टर करेंगे एंगल 1 होगा, और डी एफ ई, तो डी एफ ई का बाइसेक्टर करेंगे तो एंगल 2 होगा। वो दोनों ये कैंसिल कर देंगे ना, 90 आ गया। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। मतलब कि अंदर वाला 1 और 2 को भी हम सम किए तो 90 डिग्री तो आ गया। साबित करना है कि वो 90 है, तो थोड़ा सा इसको रफ करना पड़ेगा। इसको रफ कर देना। हाँ चलो, तो यहाँ पे लिखना इन ट्रायंगल ई जी एफ, तो लिख देना इन ट्रायंगल ई जी एफ। तो हमें पता है, इसमें क्या पता है, वी नो डैट में कि एंगल 1, एंगल 2 और एंगल खुद जी का नाम था पूरा ई जी एफ लिख देना, एंगल ई जी एफ लिख देना। तीनों का सम दिया हुआ 180 बिकॉज वी नो डेट द सम ऑफ द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180। तो लिख देना यहाँ पे द सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल्स इज 180। तो इसके बाद क्या करना, एंगल 1 और एंगल 2 ये दोनों का सम कितना दिया हुआ था बच्चा 90। एंगल ई जी एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 80। ठीक है ना? तो यहाँ पे एंगल ई जी एफ निकालोगे ना तो 180 माइनस ऑफ 90 डैट इज कॉल्ड 90, और यही तुमको साबित करना था। समझ में आया? बोलो, कोई डाउट है? किसी भी तरह की दिक्कत, परेशानी, डाउट, सब क्लियर ना? तो हो गया तो अच्छा है। तो बस आज का लेक्चर में यहीं तक रहने दो। सुनो मेरी बात, आज का लेक्चर में बस यहीं तक रहने दो, बाकी का जो रेस्ट ऑफ क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है ना? तो इसमें ये मिलाकर देख लो तो एक्सरसाइज 7C का 3 पार्ट में ये लेक्चर पूरा कंप्लीट किया हम लोग। ठीक है ना? तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे चलेंगे, अब बाकी का रेस्ट ऑफ जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्लास में। ठीक है? तो आज के लिए इतना ही, और हो सके तो लाइक और सब्सक्राइब करते रहना, कमेंट भी करते रहना ताकि हमें और मोटिवेशन मिल पाए, बाकी कंटिन्यू बना सकें। ठीक है ना? तो बस आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय।